हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं आईटीसी के शेयर को लेकर के कि पिछले एक साल से लगातार एनालिस्ट चिल्ला रहे हैं कि ये शेयर चलेगा चलेगा, लेकिन नहीं चल रहा है। कुछ तीन चार खबरें भी अच्छी आईं और ये सेक्टर भी भागने लगा एफएमसीजी, उसके बाद भी आईटीसी नहीं चला। जब इनके रिजल्ट आए तो जब इनके सेपरेट रिजल्ट के इन्होंने बात की तो सिगरेट की जो सेल्स थी वो डाउन हुई थी। और जब कोरोना के बाद इसकी रिकवरी हुई, सिगरेट की सेल्स भी बढ़ी, उसके बाद भी आईटीसी नहीं चला। इन्होंने डीमर्जर किया, उसके बाद भी आईटीसी नहीं चला। पिछले एक साल में कई सारी अच्छी न्यूज़ आई हैं, लेकिन आईटीसी नहीं चला तो नहीं चला। अब उसी सिलसिले में मेरे पास कई सवाल आते हैं कि सर अब इस शेयर में क्या करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न्स तो दे नहीं रहा, ऊपर से नेगेटिव रिटर्न्स और दे चुका। पिछले एक साल में अगर बात की जाए तो आईटीसी ने केवल 4% के रिटर्न्स दिए हैं। तो अब आईटीसी में आपको क्या करना चाहिए, इसके सवाल के जवाब आपको मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, आज भी आईटीसी 0.82% डाउन है। और अगर आप आईटीसी से पुराने शेयर होल्डर हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि 200 के आसपास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ से आईटीसी नीचे नहीं जाता है। समझने की कोशिश करें तो आज की तारीख में भी कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं जो इसको लेकर पॉजिटिव हैं। और उन दो ब्रोकरेज हाउसेस में दो जानी मानी फर्म्स हैं। एक तो आपकी सेंट्रम ब्रोकिंग है जो 345 का टारगेट बता रही है। दूसरी आपकी एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ जो बताती है 250 का टारगेट, जो कि वर्थ है 25% का ऊपर का टारगेट इन्होंने बताया है। लगभग 20% आप अपसाइड मान करके चलेंगे करंट मार्केट प्राइस से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीते दिनों में कुछ आईटीसी एक वीक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफएमसीजी जो इंडेक्स है वो 4.76% चढ़ा है। उसके बाद भी आईटीसी अकेला रहा जिसने यहाँ पर रैली नहीं दिखाई है। इसमें आप देख सकते हैं नेस्ले, ब्रिटानिया, एचयूएल, ये सारे स्टॉक जो हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर सेक्टोरियल स्टॉक की बात की जाए तो निफ्टी आईटी भी गया है ऊपर, लेकिन यहाँ पर आपको आईटीसी में कोई भी हलचल दिखाई नहीं दे रही है। आपने देखा होगा पिछले एक साल में निफ्टी लगभग 30% की रैली कर चुका है अपसाइड में, लेकिन उसके बाद भी आईटीसी शांत बैठा हुआ है। सिगरेट की सेल्स की भी न्यूज़ आई थी, तो यही सब अब बात करेंगे। अभी देखिए, ओवरऑल मार्केट वैल्यूएशन देखें वो भी बढ़ा है। डीमर्जर की भी न्यूज़ आई थी, डीमर्जर भी इसका हुआ, उसके बाद भी आईटीसी नहीं बढ़ा। अब काम की बात कि इतना सब होने के बाद आईटीसी चलता क्यों नहीं है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये स्टॉक किसी ज़माने में 330 की लेवल पे ट्रेड किया करता था। वहाँ से गिरते 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 आपने देखा कि आईटीसी आज 206 में ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है यहाँ पर समझने वाली की बात है कि आरओई। आरओई का क्या मतलब होता है, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आपको 100 रुपये अगर कंपनी कमाती है तो कितना रुपया आपको डिविडेंड के रूप में या प्रॉफिट कितना आपको दे देती है बोनस के रूप में, सब मिलाया जाए तो आईटीसी का जो आरओई है वो 21.85 है। यानी कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो अपने शेयर होल्डर्स में 21.85 रुपये बांट देती है। यानी कि इतना बड़ा आरओई मुझे नहीं लगता शायद किसी भी कंपनी का होगा जो इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की हो। इसका मतलब ये है कि 21% तो आपको ये डिविडेंड ही दे देते हैं साल में। तो अगर आपने 1 लाख रुपए का निवेश कर रखा है तो 21% आप ये समझिए कि डिविडेंड भी आपको मिल जाता है, जो कि आपका बेस प्राइस होता है उस पर। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इतना अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी होने के बावजूद शेयर नहीं चला। अब ऐसी सिचुएशन में कंपनियां क्या निर्णय लेती हैं जब कोई शेयर नहीं चलता है, तो इनके पास आखिरी रास्ता, जो कि अब कई जगह से बात उठने लगी है, कई सारे ऑनलाइन आप अगर पढ़ोगे पोर्टल्स को तो वहाँ पर उन्होंने कहा भी है कि आईटीसी के पास अब केवल एक रास्ता बचा है और वो रास्ता होता है बाईबैक। ये वही रास्ता है जो इन्फोसिस ने भी कुछ दिन पहले अपनाया था
और इन्फोसिस का शेयर 1350 से आज 1750 के लेवल के आसपास आ चुका है। बाईबैक को मैंने पहले भी बताया कब किया जाता है, जब कंपनी ये समझती है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं अंडर वैल्यूड हैं, तो वो शेयर को अपने खुद खरीदती है, जिसकी वजह से बाद में इनके शेयर्स में के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये सब स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, जिसकी अभी कोई न्यूज़ नहीं है, ये जस्ट एक आर्टिकल छपा था तो मैंने उसकी ये बात बताई। 36 एनालिस्ट हैं इकोनॉमिक टाइम्स में जो ये कहते हैं कि 36 में से 35 एनालिस्ट आपको बाई की राय देते हैं, और अगर आपने ले रखा है तो 9 लोग ऐसे जो कहते हैं होल्ड करिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ हमें चलना होता है। अगर आप 3 साल से ले करके बैठे हैं शेयर, तो अभी आपको कुछ समय का और इंतज़ार करना चाहिए। और अगर आप अगले 10 साल में देखेंगे तो आईटीसी 600-700 के लेवल पर भी आपको ट्रेड करता दिखाई दे सकता है, 3 से 4 गुने प्राइस पे। काफ़ी अच्छी डिलीवरी उठाई जा रही है गिरते हुए आईटीसी के प्राइस पर, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। कई सारी न्यूज़ आ चुकी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जिस दिन आईटीसी चलेगा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।